नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा आपकी क्वेश्चन बैंक जारी की गई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 साइंस का जो आपका अध्याय नंबर 5 है, जिसका चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम आपको चारों चैप्टर के सॉल्यूशन बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप एक चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अध्याय 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में आपके एक बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे दबाकर दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हम आगे जब सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे अदर सब्जेक्ट के, तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, जो कि है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए कि अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, जो कि हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, अष्टक नियम है वो कैल्शियम तत्व तक उपयोगी रहता है। सेकेंड है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। पहला ऑप्शन है बढ़ता परमाणु क्रमांक, सेकेंड है घटता परमाणु क्रमांक, थर्ड है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान या घटता परमाणु द्रव्यमान। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों सेकेंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सवाल हो जाएगा बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। ये सवाल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पर भी आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला है इसमें 1836 पंक्तियाँ हैं जो आवर्त कहलाते हैं। सेकेंड है इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो आवर्त कहलाते हैं। थर्ड है इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। या फोर्थ इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जो समूह कहलाती हैं। तो कौन सा जो कथन है वो आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आपका आंसर सवाल हो जाएगा, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो क्या समूह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए चौथा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो किस प्रकार से रखा गया है, तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 5वां कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें बताना कि ये 4 आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो 5वें का आपका आंसर सवाल हो जाएगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका असत्य हो जाएगा कथन जो कि दिया गया है निम्न ऑप्शनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सही विकल्प हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थानों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहला दिया गया है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन आता है, क्या घटती है या बढ़ती है या कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बढ़ती है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहले का। ठीक है, देखिए दोस्तों सेकंड दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह खालिस्तान होती हैं। तो ये कैसी होती हैं ये हमें बताना है। तो ये अक्रिय होती हैं। उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा अक्रिय। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। थर्ड दिया गया है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने 18 समूह हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का। कितने समूह हैं दोस्तों, 18 समूह हैं। नेक्स्ट देखिए किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र है। तो हमें फॉर्मूला बताना है। तो किसी कोई भी कोश अगर उसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालनी है तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि होता है 2n²। ठीक है, इस फार्मूले से हम अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की किसी भी कोश में। तो 2n आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, हमें बताना है कि बढ़ती है या घटती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या है, परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है। क्या होती है दोस्तों, घटती है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थानों के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और वाक्य में हमें देने हैं। ठीक है, तो चलिए इनके भी उत्तर देख लेते हैं। पहला है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। तो दोस्तों ये Mg का होता है, जैसे मैग्नीशियम बोलते हैं तो Mg यानी कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस तत्व में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्बन में। किस में दोस्तों? कार्बन में 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम आप सभी को पता होगा, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये आपको कर देना है न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड आपका बिल्कुल सही उत्तर है, न्यूलैंड। ठीक है, फिर देखिए तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। त्रिक नियम और अष्टक नियम दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो तत्वों के वर्गीकरण का जो त्रिक नियम दिया था वो डेवो रायनर ने दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोवेराइन। ठीक है, डोवेराइन ने। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। हमें आधुनिक आवर्त नियम है वो लिखना है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। इस तरीके से आपके यहाँ पर एक वाक्य में जो क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर होता है? तो ये आपके दोस्तों क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर इन लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ पर उसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप चैप्टर में देख सकते हैं, जो आपको चैप्टर दिया गया है यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार बात करें तो 3 अंकों के प्रश्न पूछे, इस पार्ट में 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का वास्तविक प्रश्न आएगा, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जबकि एक जो प्रश्न आने वाला है वो 2 अंक का आने वाला है। इसलिए आपके इसमें से केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक का और 1 अंक का ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इन ऑब्जेक्टिव में से आपको एक आध आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जबकि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से भी आपको एक तो देखने को मिल ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो इन 6 प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, 2 अंक के इनमें से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अध्याय नंबर जो आपका 6 है, जो को दिया गया है जैव प्रक्रम। ठीक है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जबकि एक आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तथा एक आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी याद करने पड़ेंगे और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 अंक का भी आ रहा है, 4 अंक का भी आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और 4, 5 की आपने जो नहीं देखी है, तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपको अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।